एक बार नीम करौरी गांव के पास महाराज जी को बिना टिकट के फर्स्ट क्लास डब्बे में बैठा देख अंग्रेज टिकट कलेक्टर ने उनको ट्रेन से नीचे उतरने को कह दिया। उनकी बात सुनकर महाराज जी ट्रेन से नीचे उतरे और एक पेड़ की छाया में बैठ गए। ट्रेन को आगे चलाया जाने लगा, परंतु ट्रेन आगे नहीं चली। उस समय ट्रेन को चलाने की बहुत कोशिश की गई, परंतु अधिकारियों के अथक प्रयास के बावजूद ट्रेन को एक कदम भी आगे नहीं चलाया जा सका। एक नया इंजन भी मंगवाया गया और उससे ट्रेन चलाने की कोशिश की गई, परंतु फिर भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। वहाँ के मजिस्ट्रेट महाराज जी को जानते थे और जैसे ही उनको यह बात पता चली तो उन्होंने अधिकारियों को सलाह दी कि वह महाराज जी से तुरंत प्रार्थना करें और उनको ट्रेन में वापस बुलाए। जब लोग महाराज जी के पास फल और मिठाई लेकर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार गांव के लोगों के लिए एक स्टेशन बनाएगी और रेलवे साधुओं को हमेशा आदर देगी, तभी वह ट्रेन में वापस आएंगे। आश्वासन मिलने और महाराज जी के ट्रेन में चढ़ने के बाद उनके आशीर्वाद से ट्रेन तुरंत चल दी। कुछ ही दिनों बाद सरकार ने वहां एक स्टेशन बनाया और इस घटना के बाद महाराज जी को लोग नीम करौरी बाबा के नाम से जानने लगे। इसी बीच महाराज जी के पिताजी को पता चला कि उनके पुत्र जैसा दिखने वाला एक युवक नीम करौरी गांव में तपस्या कर रहा है, तो वो वहां तुरंत पहुंच गए, उसे पहचाना और समझाकर घर ले आए। उनको याद दिलाया कि बचपन में उनका विवाह बादाम का वास में जन्मी राम बेटी नामक बालिका से हो चुका है और उन्हें गृहस्थ जीवन का पालन व कर्तव्य निभाने को कहा। वह वास्तव में महाराज जी ही थे। एक बार महाराज जी की पत्नी ने उनसे पूछा कि ऐसी कौन सी सिद्धियां हैं उनके पास जिसकी सब लोग बातें करते हैं। महाराज जी ने सरसों का बीज अपनी जीभ पर रखा और अचानक ही उसमें से हरी पत्तियां निकल आई। इसके पश्चात महाराज जी की 3 संतानें हुई। महाराज जी अपनी अनंत आध्यात्मिक साधना की ओर चलते हुए भी अपने गृहस्थ जीवन के सभी कर्तव्यों का पालन करते रहे।